हेलो एवरीवन, लॉजिक ब्रेन चैनल पर आपका स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि खनिज क्या है और अयस्क किसे कहते हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, यानी मिनरल और ओर्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है दोनों में। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा खनिज होता है, जिन्हें इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं, खनिज को मिनरल्स कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा की बात की जाए तो पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी के जो ऊपर का भाग है तल है, और जो पृथ्वी के अंदर धातुएं और उनके यौगिक जो धातुएं होती है, मेटल्स हैं, और उनके यौगिक कंपाउंड जिस रूप में प्राप्त होते हैं, यानी जिस रूप में हमें पाए जाते हैं, उसे खनिज कहलाते हैं, वह खनिज कहलाते हैं। तो पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। यानी पृथ्वी से, आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, पृथ्वी के तल से खोद कर निकाले जाने वाला समस्त पदार्थ खनिज कहलाता है। अब हम देखेंगे कि अयस्क क्या है। खनिज दोस्तों हमारा, जैसे कि खनिज तात्पर्य ही मिल रहा है खा से खाना, निज मतलब पृथ्वी समझ, यानी ज़मीन से किसी चीज़ को ज़मीन से, धरती से खोद कर बाहर निकालना ही समस्त जो पदार्थ निकलेगा वही हमारा खनिज होता है। खनिज पृथ्वी के अंदर से खोदा जाएगा जो ज़मीन है। अब हम बात करेंगे अयस्क क्या होता है। तो अयस्क की बात करें तो दोस्तों, जो अयस्क होता है, अयस्क जिन्हें इंग्लिश में ओर्स कहा जाता है, जिस खनिज से आसानी से तथा कम बचत में, कम खर्च में धातु प्राप्त की जा सकती है। यानी ऐसा खनिज जिससे आसानी से तथा कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं, यानी ओर्स कहते हैं। तो ओर्स हमें पता चल गया कि हमें अयस्क क्या होता है। जिस प्रकार से खनिज हम देखे थे कि खनिज हमारे पृथ्वी के अंदर से खोदा जाने वाला पदार्थ था, और जो अयस्क होता है, अयस्क हमारे बाहरी पदार्थ से बनता है। जैसे कि जो हमारा कोई खनिज होगा, कोई ऐसा खनिज होगा जो अयस्क में बदला जा सकता है, कम खर्च में अयस्क में बदला जा सकता है, उसे उस धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। अब हम देखेंगे खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जो हमारा खनिज तथा अयस्क में अंतर, अब मेन पॉइंट जो हमारा है खनिज तथा अयस्क में अंतर, यानी डिफरेंट बिटवीन मिनरल एंड ओर्स, जो खनिज तथा अयस्क है उसमें क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, उसे वह खनिज कहलाते हैं, यानी वह हमारे खनिज होते हैं। पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, वे खनिज कहलाते हैं, वह खनिज कहलाते हैं। और जो अयस्क का पहला पॉइंट हमारा है, जिस खनिज से आसानी से तथा कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। यानी ऐसा खनिज होगा जिससे कम खर्च, कम लागत में आसानी से अयस्क प्राप्त हो जाए, आसानी से उसका प्रोडक्ट मिल जाए। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो हमारा है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। जो सभी खनिज हैं, जो पृथ्वी के अंदर से सभी पदार्थ खोदे जा रहे हैं, वो अयस्क नहीं हो सकते। और इसमें दूसरा पॉइंट जो हमारा है, सभी अयस्क खनिज नहीं होते। जो सभी अयस्क हैं वो खनिज नहीं होते। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।